लोकसभा का चुनाव लगभग अब अंतिम दौर में है। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जो पूर्वांचल की लगभग 13 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर नजर रख रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इन 13 सीटों पर क्या असर रहेगा, और खासतौर से आजमगढ़ में आज एक रैली भी मुख्यमंत्री ने की है, वहां भी ये मौजूद रहे, तो इसका क्या असर होने वाला है, मैं इन्हीं से बात करूंगा। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि ये जो चुनाव है, चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या रणनीति है, कैसे क्या? पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ, इसलिए कि आज जहाँ हम लोग खड़े हैं, अभी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की यहाँ एक बड़ी सभा आप सब लोगों ने अभी देखा है कि हुई है। और विशेष तौर पे हमारे भारतीय जनता पार्टी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की जनता इस नारे को सर आंखों पर बैठाई, और विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश में ये पूर्वांचल जिसको हम अपना सांगठनिक रूप से गोरखपुर क्षेत्र कहते हैं, जिसमें 13 लोकसभा है, और इस 13 लोकसभा में हमारे 6वें चरण में ये 5 सीट हैं। आजमगढ़ है, लालगंज है, बस्ती है, संत कबीर नगर है, सिद्धार्थनगर है, डुमरियागंज। ये 5 लोकसभा हमारी 6वें चरण की है, जिसका चुनाव प्रचार समझ लीजिए कि अंतिम दौर के मुहाने पे खड़ा है। और मैं विश्वास के साथ कर सकता हूँ, बड़े दावे के साथ कर सकता हूँ कि अभी 5-6 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी निजामाबाद में आए थे। आप लोगों ने भी देखा था कि आजमगढ़ की जनता माननीय मोदी जी को सर आंखों पर बैठाई थी, और उस रैली में अपार जनसमूह था। इससे स्पष्ट है कि जो समाजवादी पार्टी कहती थी कि ये आजमगढ़ हमारा गढ़, आज वो उनका गढ़ नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी सभी जाति संप्रदाय के लोगों का ये संगठन है और पार्टी है। इसके कारण आज आजमगढ़ और लालगंज दोनों सीट पर पूरी भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत से, अपनी रणनीति से चुनाव में लगी है, और उसका परिणाम 25 तारीख को उस ईवीएम में दिखाई दे। नहीं, आपने ये कहा कि आजमगढ़ लालगंज दोनों जीतने का दावा आप कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव के परिवार से हैं, परिवार ने पूरी ताकत झोंक दी है, सारे लोग यहाँ मजबूती से लगे हुए हैं। 2022 का उपचुनाव जो आप जीते थे, उनका कहना है कि हमारी कहीं ना कहीं चूक हो गई थी। इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हराएंगे, आप कैसे रोक पाएंगे उनको? देखो खुर्रम भाई, कहीं न कहीं चूक नहीं, आजमगढ़ की जनता, और इस बार मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 50% यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ, दावे के साथ, बहुत स्पष्ट रूप से यादव ये एक अचंभित बात नहीं है। अब यादव आप ले लेंगे तो फिर समाजवादी पार्टी क्या समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी बन गई है खुर्रम भाई। और मैं इसलिए कह रहा हूँ 50% आजमगढ़ का यादव भी जान गया कि समाजवादी पार्टी में केवल परिवारवादी पार्टी बन गई। जो 5 टिकट है उनके परिवार की है। क्या समाजवादी पार्टी में आजमगढ़ में कोई यादव नेता नहीं था? कभी नेताजी आएंगे, कभी अखिलेश जी आएंगे, कभी धर्मेंद्र जी आएंगे केवल चुनाव लड़ने के लिए। यादव भी जानता है, और यादव की भी अपनी लीडरशिप यहाँ वो समझता है कि हम अब उनके परिवार में बंध के नहीं रह सकते। वो भी इस विकास की दौड़ में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना चाहते हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा कि 50% यादव भारतीय जनता पार्टी, चाहे आजमगढ़ की सीट हो चाहे लालगंज की सीट हो, यादव खड़ा है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, एक चीज आपने कहा 400 पार का नारा बड़ी मजबूती से दे रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी दिया, आप भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं। अखिलेश यादव ने कल कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक सीट क्वेटो यानी वाराणसी को छोड़ दें तो सब पर आप लोगों का सुपड़ा साफ। खुर्रम भाई, अखिलेश जी अगर ये नहीं कहेंगे इतना, तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? वो तो अपनी दुकान बचाने में परेशान है कि उनकी दुकान अब लुट गई है, धरती नीचे से खिसक गई है, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। अब वो अपनी दुकान चलाने के लिए केवल वाराणसी की बात कर रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, यही आजमगढ़ है जहां समाजवादी पार्टी दम्भ भरा करती थी। वो दम्भ टूटा कि नहीं टूटा? इसीलिए जब आजमगढ़ में टूटा, गाजीपुर में टूटा, फिर टूटेगा। ये स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ। इस बार जो 400 का पार हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 जो उनकी पैतृक सीट थी, सैफई इटावा, वहाँ जद्दोजहद अब कर रहे हैं।
हमने भी वहाँ, और आजमगढ़ तो सदैव यहाँ का यादव हमेशा राष्ट्रवादी भूमिका में रहा है और किन्हीं कारणों से बरगलाया हुआ था। आज लेकिन एक मुश्किल भी है। कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में 2022 में से 10 सीटें जीती और जब 2022 में जीती गई और उसी 22 के बाद हमने लोकसभा में जीता और 2022 और 2024 में खुर्रम जी बहुत अंतर आया। अब आजमगढ़ का यादव ही जानता है कि हमको भी राष्ट्रीय मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए, इसलिए आजमगढ़ का भी यादव आ रहा है। आपका कहना ये है कि अभी तक यादव जो था वो राष्ट्रवादी नहीं था? नहीं, एकदम राष्ट्रवादी था। हाँ। लेकिन विकास की मुख्य धारा में, और उनको कहीं न कहीं लगता था कि अखिलेश जी और मुलायम जी के परिवार की छाया थी। अब वो यादव तड़प रहा कि उस छाया से निकल करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो 13 सीटें जो गोरखपुर क्षेत्र के पूर्वांचल की 13 सीटों को आप मॉनिटर कर रहे हैं, कितनी सीटें बीजेपी जीत जाएगी? पूरे आपको लगता होगा कि मैं राजनीतिक परिचर्चा में बोल रहा हूँ। जो वातावरण है, जो जनता का स्नेह है, जो आशीर्वाद है, हम 13 की 13 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन इसमें जीतने जा रहे हैं। गोरखपुर क्षेत्र की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी सब स्वीप करेगी एनडीए गठबंधन। एक हमारे गठबंधन के साथी घोसी में भी है। अभी जो लोग कह रहे हैं, आप देखिएगा जब 1 जून को मतदान होगा तो वहाँ हमारे एनडीए गठबंधन के सुहेल देव पार्टी के अरविंद राजभर ही चुनाव जीतेंगे। ये मत बड़ा दावा नहीं है, बड़ा दावा नहीं। ग्राउंड लेवल पे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर, हमारे कार्यकर्ताओं का जो लगातार सरकार में रहने के बावजूद भी कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थाने, तहसील, ब्लॉक पे नहीं बैठा। वो सेवा के भाव से सरकार में रहते हुए भी गलियों में, गाँव में, घरों में जाने का काम किया और लोगों को सेवा करने का काम किया है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ। मोदी जी का जो विजन है, जो उनका संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उन्होंने जो गरीब कल्याण योजनाओं का शुभारंभ किया है, उससे लोगों को लगता है कि यही पार्टी है, यही नेतृत्व है जो इस देश का विकास कर सकती, हमारा विकास कर सकती। इस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि 13 में 13 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी। ये हैं सहजानंद राय, जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और ये पूर्वांचल की 13 सीटों को मॉनिटर कर रहे हैं और बड़ा दावा कर रहे हैं कि 13 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन अब ये तो चुनाव के परिणाम के बाद भी इनके दावे साबित हो पाएंगे कि इनके दावों में कितना दम है। खुर्रम आलम नोमानी, एबीपी न्यूज़, आजमगढ़। बहुत बहुत